किस चीज पर किए थे खोज? ये दांत जो है, ये दांत इसका खुरचन किए थे, इसको खुरचे थे। तो इसमें पंडित जी पढ़े लिखे थे तो साइंटिस्ट बन गए, और साइंटिस्ट हुए तो एक टीका का आविष्कार किए। तो वो टीका इंग्लिश में, और इसका बैक्टीरिया कहा जाता है इंग्लिश में। इसके अध्ययन को क्या कहा जाएगा आपको? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, इसको क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। तो इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज सन 1683 में, सन 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लीवेनहॉक। हॉलैंड का एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था क्या? लीवेनहॉक। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इस जीवाणु का खोज किया था। तो किस चीज पर किए थे खोज? ये दांत जो है, ये दांत इसका खुरचन किए थे, इसको खुरचे थे। तो इसमें से जो निकला था उसको एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखे थे। सूक्ष्मदर्शी होता क्या है कि छोटा चीज को बहुत बड़ा करके मतलब दिखाता है। तो जिस सूक्ष्मदर्शी से खोजते उसका लगभग 2 लाख गुना, मतलब छोटा चीज को 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। तो दांत में जो खुरचते हैं तो इसमें जो निकलता है उसको सूक्ष्म जीव से देखे और बहुत 2 लाख गुना बड़ा करके देखे तो उसमें पता चला कि इसमें एक जीव है। तो वो क्या, कौन सा जीव था? ये जीवाणु था। तो इसीलिए जीवाणु का खोज किया लीवेनहॉक ने, इसीलिए इनको जीवाणु के जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता मतलब जनक, उसको खोजने वाले। तो इसीलिए इनको कहा जाता है जीवाणु विज्ञान के जनक। किसको कहा जाता है? तो लीवेनहॉक को। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी। तो इसका पहचान, नामकरण किसने किया? खोज तो इन्होंने कर दिए, फिर खोज करके एक और उनके दोस्त साइंटिस्ट थे, उनको दिखाए कि देखो तो ये क्या है। तो ये क्या है? दिखाए तो ये दिखे तो बताइए तो बैक्टीरिया है, जीवाणु है। इसका नामकरण जो किए थे वो इरहेनबर्ग ने किए थे। कौन है? इसका एक साथी थे इरहेनबर्ग, जिन्होंने इसका नामकरण किए थे जीवाणु के रूप में। इससे पहले इसका नाम सूक्ष्मजीव था नाम, जिस समय खोज हुआ उस समय इसका नाम था सूक्ष्मजीव। बाद में इसका नामकरण किसने किया? उनके दोस्त ही मान लीजिए, वो थे इरहेनबर्ग, जिन्होंने इसका नामकरण किया कि एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो इसका पहचान कैसे होगा कि कैसे इसका आप पहचानिएगा कि ये जीवाणु है कि? तो कोई भी जो रोग होती है, जो जीवाणु से रोग होती है, तो उस रोग का जो बैक्टीरिया होता है उसमें आपको माइकोबैक्टीरियम या बैसिलस, जैसे दूध में आपको पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। तो देखिए आपको बैसिलस लगा रहेगा, तो लैक्टोबैसिलस जो है वो जीवाणु रहता है। तो ऐसी माइकोबैक्टीरियम रहेगा आपको बैक्टीरिया से होने वाला, तो माइकोबैक्टीरियम रोग या प्लाज्मोडियम जो ये रहता है इस तरह के, तो आपको ये माइको रहेगा लगा हुआ उसका नाम है, या बैसिलस रहेगा लगा हुआ नाम है। तो इससे आप पहचान कर पाइएगा कि ये बैक्टीरिया से होने वाले, मतलब बैक्टीरिया जीवाणु है। और ये अब इससे देख लेते हैं इससे होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। ये शरीर में मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो इससे कुछ रोग भी होते हैं। वही दूध में रहता है तो दूध में जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं। वही यहाँ कुछ होते हैं कि जो प्रभावित करते हैं हमको, जो जिसको रोग, जिसके कारण बीमारी उत्पन्न होते हैं। तो इससे जो बीमारी उत्पन्न होते हैं वो होते हैं आपका कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या होता है? जैसे कोढ़ होता है, जिसको कोढ़ कहा जाता है, जिसमें घाव टाइप का हो जाता है और गल के सब, जैसे मान लीजिए हो गया तो आपका ये सड़ने लगता है, मांसपेशियां जहाँ हो गया जिस अंग में वो सड़ने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि चकत्ता पड़ जाता है। चकत्ता मतलब घाव जैसा हो जाएगा, घाव धीरे धीरे आपको सड़ने लगता है। और ये प्रभावित करता है आपके तंत्रिका तंत्र को, तो मतलब जहाँ भी तंत्रिका तंत्र को ये कहीं भी हो सकता है ये। तो अगला इसका है, अगला है आपका रोग क्षय रोग, जिसको तपेदिक या टीबी जिसको कहते हैं, जिसमें मतलब टीबी हो जाता है, खांसी उसी खूब जो होने लगता है, तो उसमें मुंह पर आपको ऐसे मुंह पर रुमाल रख के खांसने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप खांसिएगा तो उससे मुंह में से आपके निकलेगा वाष्प, तो वाष्प के माध्यम से आपका जीवाणु भी निकलता है। वो जीवाणु क्या होता है? वो ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु होता है, जो इस बीमारी को, क्षय रोग को क्या क्या का नाम दिया जाता है? तपेदिक आपको पूछेगा, इसी का नाम या ट्यूबरक्लोसिस इसका इंग्लिश नाम है। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका जीवाणु जो है उससे ये होता है। इसमें होता है क्या? इसका अन्य नाम जो होता है यक्ष्मा या
कॉक रोग भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा खांसी आने लगता है। अगला तीसरा रोग देखते हैं आपको, टिटनेस या धनुष रोग। ये टिटनेस रोग होता कैसे आप ये जान लेते हैं। टिटनेस मतलब कि आपको जैसे मान लीजिए कोई जंग लगा हुआ लोहा से कहीं लग गया, तो मान लीजिए कोई जैसे आप कहीं है काम कर रहे हैं, तो वहां मान लीजिए कोई बहुत पुराना तार है जो सड़ गया है उसमें तार, तो उस तार को जंग लग गया, अब आपको चुभ जाएगा कहीं, तो वहां आपको तार में रहता है बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर ब्लड के माध्यम से प्रवेश कर गया, और जब आप उसको इलाज उस समय टेटवेट का एक सुई इंजेक्शन आता है, क्या आता है, टेटवेट का, टेटवेट। अगर ये इंजेक्शन नहीं उस समय लेते हैं तो वो जो आपके शरीर में जो जीवाणु गया वो धीरे 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 उसकी संख्या बढ़ती जाएगी और आपका वो टेटनेस का रूप ले लेगा। इससे बचने के लिए आप बच्चों के बचपन में ही आप सुई एक लगा दिया जाता है, जिस सुई का आता है डीपीटी। डीपीटी नाम का एक इंजेक्शन होता है जो ये लगा दिया जाता है इस बीमारी से बचने के लिए। तो अगला आप देखते हैं आप कि प्लेग। ये प्लेग ये है क्या चक्कर प्लेग का, ये प्लेग एक बीमारी है जो चूहे के काटने से होता है। चूहा काटेगा तो उसके दांत में जो पिस्सू होता है, पिस्सू उसके माध्यम से आपके जैसी ब्लड कट आता है उसके माध्यम से वो इंटर कर जाएगा, तो वो प्लेग हो जाता है। तो प्लेग धीरे धीरे आपको शरीर में फैल जाएगा। ये संक्रमित रोग भी होता है ये प्लेग। तो ये देख लिया आप कि ये प्लेग होता कैसे है। और उसके बाद आपका अगला है बीमारी जो है निमोनिया। निमोनिया होता क्या है, जो एक ये फेफड़े की बीमारी, ये फेफड़ा में क्या होता है, निमोनिया आपको हो जाएगा तो खूब दस्त खांसी वगैरह खूब होने लगता है, जिसमें फेफड़ा में क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपका ये सांस न ले, यहाँ पे इसे रहता है एक फेफड़ा, एक इधर रहता है फेफड़ा, तो इसमें जहाँ धब्बा धब्बा आपको होने लगेगा, इसे धब्बा धब्बा होने लगेगा। तो इस बीमारी से आपका एक फेफड़ा में होने लगता है आपके सूजन। तो सूजन धीरे धीरे जब बढ़ जाता है बहुत, तो वही आपका हो जाता है निमोनिया का रूप ले लेता है। अगली बीमारी देखते हैं, ये है हैजा। हैजा है जिसको कलरा भी कहते हैं। हैजा और कलरा ये जो होता कैसे है, तो आप जब दूषित पानी पीते हैं, मतलब गंदा पानी जब पीते हैं, तो गंदा पानी में आपके जीवाणु उसके गंदा पानी के माध्यम से आप ये गंदा पानी पी लिया तो पानी में तो जीवाणु भी रहता है, तो ये जीवाणु आपके अगर बिना फिल्टर पानी पीने पर इसमें जीवाणु जो रहेगा वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो ये आपके आंत जो है ना, इसमें आंत छोटी आंत बड़ी आंत इस समय आपको ये इंटर कर जाता है। तो ये धीरे धीरे ये जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है ये, तो ये आपको उल्टी दस्त के रूप में ये खूब उल्टी होने लगेगा। तो ये जो बीमारी दूषित पानी के पीने से होता है, इसका लक्षण कि खूब आपको तेज उल्टी आने लगेगा। अब यही एक बीमारी है, अगला है आपका डिप्थीरिया, जो श्वास नली में होता है, जो यहाँ जैसे मुंह के अंदर में जहाँ से सांस एंटर, ये क्या होता है, जीभ के लास्ट जो छोर होता है वहां पे आपके श्वास नली में वहां पे ऐसे करके होने लगता है कुछ वहां पे, तो वो बीमारी हो जाता है कहाँ पे, आपके श्वास नली में। उसके बाद आपका टाइफाइड है, जिसे आंत ज्वार भी कहते हैं। आंत और ज्वार मतलब तेज बुखार लगना, ठंड लगना, और ये प्रॉब्लम क्या होता है आपके आंत में, जिसे आंत ज्वार भी कहते हैं। अब हम समझ गए कि ये बैक्टीरिया ये होता क्या है। इसका खोज किसने किया, तो लीमेनहॉक ने 1683 ईस्वी में यह कैसे किए खोज की, दांत को खुरचन में जो निकला उसको सूक्ष्मदर्शी से देखे तो पता चला कि ये जीवाणु है। तो जब ये लीमेनहॉक ने जीवाणु की खोज की, तो जीवाणु को जिसने खोज किया उसको जीवाणु का जनक अर्थात जीवाणु के विज्ञान के पिता कहा गया। इसका अध्ययन को बैक्टीरिया, इसका इंग्लिश नेम है, तो इसका अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इस सबको आप ऐसे मान लीजिए याद होगा फिर भूल जाइएगा, याद होगा फिर भूल जाइएगा। तो इसको सूत्र में बांधने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है जो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और ये हमेशा के लिए आपको याद भी रहेगा। तो हम अब इसके ट्रिक को देख लेते हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से आपको एक सूत्र में बन जाएगा, तो आपको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
आप वैसे आप थ्योरी याद रखिएगा, तो थ्योरी के माध्यम से आपको उसका जो डिटेल्स है वो जानकारी रहेगा। और कभी कभी बीच में आपको होता है कि याद बार बार करते हैं और भूल जाते हैं, तो इसको बांधने के लिए हमने एक सूत्र तैयार किया है। तो इस सूत्र को, इसका सूत्र है कि अभी का तो पंडित जी आप जो भी होते हैं वो तो बहुत से झूठ भी बोलते हैं कि ये वो हवा पानी पाखंडवादी करते हैं, लेकिन कुछ पंडित जी ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसको पढ़े लिखे को पंडित कहा जाता है। पंडित ये नहीं जो पूजा करे उसको पंडित नहीं कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जानकार विद्वान होते हैं, उनको पंडित कहा जाता है। तो उस पंडित जी ने एक ट्रिक दिए, तो उस ट्रिक का क्या नाम है कि पंडित का 6 टीका न्यू है। तो पंडित जी पढ़े लिखे थे तो साइंटिस्ट बन गए, और साइंटिस्ट हुए तो एक टीका का आविष्कार किए। तो वो टीका जो है वो नया टीका है जो जीवाणु का टीका है। तो आप देखते हैं इसका डिटेल कि पंडित का 6 टीका क्या है। तो ये प से हो गया आपका प्लेग हो गया, प से आपका हो गया कौन सा रोग, प्लेग हो गया, जो चूहे के काटने से होता है प्लेग। और दूसरा आपका हो गया डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। दूसरा रोग कौन सा हो गया आपका, डिप्थीरिया। तीसरा रोग तो से आपका हो जाता है तपेदिक, तपेदिक। तीसरा कौन सा रोग हो गया आपका, तपेदिक। और चौथा रोग आपका हो गया का से, काली खांसी, काली खांसी। इसी को आपको कुकुर खांसी भी कभी लिखेगा, जिसमें खूब खांसते हैं, मतलब कुत्ता को देखते होंगे कि खूब मतलब भौंकने लगता है, तो खूब लगातार जब कभी उसको कोई समस्या हुआ तो देखिएगा वो खांसेगा, तो लगातार कस कस के खांसने लगता है। तो इसीलिए कुकुर खांसी को काली खांसी भी कहते हैं। और ये आपका हो गया, अगला हो गया आपको क्षय रोग। कौन सा हो जाता है आपका, क्षय रोग, क्षय रोग। ये आपका हो गया क्षय रोग। और एक होता है आपका ये गोनोरिया होता है, जो सीसन का रोग होता है, गोनोरिया, जिसमें होता क्या है कि सीसन फूल जाता है। ये हो गया आपका गोनोरिया, जो जिसमें सीसन फूल जाता है ये। और उसके बाद टी से हो गया आपका टिटनेस, टी से हो गया आपका कौन सा, टिटनेस। यहाँ हो गया आपका गोनोरिया, लिख देते हैं गोनोरिया। टी से हो गया आपका कौन सा, तो टिटनेस, टिटनेस। जो जंग लगे हुए लोहे अगर आपको चुभ जाते हैं तो ब्लड में प्रवेश करने के माध्यम से धीरे धीरे वो टिटनेस का रूप लेता है, ले लेता है वो, तो उसको कहा जाता है वो टिटनेस रोग। अब का से आपका हो जाता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को भी क्या कहा जाता है, कोढ़। क्या कहा जाता है, कोढ़। जैसे उसमें चकत्ता जैसा हो जाएगा, मांसपेशी धीरे धीरे सर के गिरने लगता है, तो उसको कहा जाता है कौन सा रोग, कुष्ठ रोग। और न्यू से आपका हो गया निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया हो गया। और है से हो गया आपको हैजा, है से आपका हो गया हैजा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि पंडित जी का जो पंडित जी बहुत पढ़े लिखे पंडित जी थे, तो पढ़ते पढ़ते वो बन गए साइंटिस्ट बन गए। तो उन्होंने एक टीका बनाया तो जीवाणु से संबंधित। तो टीका कौन था कि पंडित का 6 टीका न्यू है। तो उन्होंने जो टीका बनाया वो नया अभी वर्तमान में ही मान लीजिए लॉन्च हुआ है टीका। तो पंडित का 6 टीका क्या है, न्यू है। तब पंडित में प से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, तो से हो गया तपेदिक, का से हो गया आपका काली खांसी, क्षय से हो गया क्षय रोग, गोनो से हो गया गोनोरिया, टी से हो गया आपका टिटनेस, का से हो गया कुष्ठ रोग जिसको कोढ़ कहा गया, न्यू से हो गया आपका निमोनिया, और है से हो गया आपको हैजा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आज इस क्लास से कुछ सीखे होंगे तो क्लास को आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक्स कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। बस जय हिंद।